वंदे मातरम। जैसा कि पिछले सत्र में हम नारी सशक्तिकरण या वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहे थे, उसी चर्चा को आज भी आगे बढ़ाते हैं। वास्तव में पिछले बार हमने जो अपनी बात रखी कि महिला सशक्तिकरण का जो स्वरूप है या जो समझ है या जो करने का प्रयास किया जा रहा है, उससे हम सहमत नहीं है और इसके कारण हमने बताए थे। वास्तव में जैसे कई बार होता है कि कम रोशनी में रस्सी पड़ी हो तो हमको सर्प का आभास देती है, और जब हम पर्याप्त रोशनी का प्रबंध करते हैं तो हमको पता चल जाता है कि ये रस्सी है, सर्प नहीं है। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो महिला सशक्तिकरण का विषय है। महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न है महिलाओं का जो एक हम कहें कि भारतवर्ष में महिलाओं की जो स्थिति थी, जो अस्मिता थी, उसको ध्यान कराने का। भारतवर्ष में कभी भी महिलाएं मेन स्ट्रीम से बाहर नहीं रही। अगर हम देखें तो अगर हम विदुषी महिलाओं की अगर हम सूची देखें तो कहीं से भी वो पुरुषों से कम नहीं रही। अपाला, घोषा, मैत्रेयी, गार्गी और ना जाने और कितनी इस श्रेणी में आएंगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो देवासुर संग्राम में राजा दशरथ जब युद्ध करने गए तो उनकी सारथी क्या कही थी, आप सभी को ज्ञात है। लेकिन जब हम चर्चा करते तो इन बातों को भूल जाते हैं। भारतवर्ष में नारी सम्मान की अगर हम बात करें तो दो महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, दोनों का केंद्र स्त्री ही है या स्त्री सम्मान ही है। दो युद्ध लड़े गए और दोनों युद्ध बड़े ही विनाशक थे, और इन दोनों युद्धों के केंद्र में स्त्री सम्मान, नारी सम्मान ही था, चाहे वो माता सीता हो या द्रौपदी हो। कारण, मूल कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन अगर हम बात करें कि समसामयिक कारण उस समय स्त्री सम्मान ही था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हर देश का, हर काल, हर परिस्थिति का की अपनी एक व्यवस्था होती है, विकास का एक तंत्र होता है, एक मॉडल होता है। तो भारतवर्ष की हम बात करें तो इसमें पुरुष और स्त्री कहते हैं कि शक्ति साधना के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हमारे यहां स्त्रियों की जो स्थिति थी, अगर हम उसकी बात करें तो एक जो श्लोक है, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, यत्रैव तास्तु न पूज्यते सर्वास्त्राफला क्रिया। अर्थात जहां स्त्री को सम्मान मिलता है या स्त्री जहां सम्मानित है, वहां देवता भी विचरण करते हैं। लेकिन जहां स्त्रियों को सम्मान नहीं मिलता है, वहां पे किए गए कर्म का फल भी नाश हो जाता है। अर्थात जो हम कार्य, एक शुभ कार्य भी करते हैं तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यवस्था धीरे धीरे समय के साथ बनने लगी है, उस व्यवस्था को देखिए, अब नारी शक्ति को भी ये सोचने की आवश्यकता है कि ये जो कहते हैं कि जहां नारियों की नारी सम्मान नहीं होता है, तो सबसे पहले तो उनको सिद्ध करना पड़ेगा। देखिए, सम्मान कोई ऐसा नहीं है, पूजा का प्रसाद नहीं है कि इसको सब में वितरित कर दिया जाए। ये अर्न करना पड़ता है, कमाना पड़ता है। तो नारी को भी यह सिद्ध करना पड़ेगा, या सिद्ध करना ना कहे, नारी को भी यह दिखाना पड़ेगा कि भाई वो उनकी अस्मिता अक्षुण्ण है, इंटैक्ट है। अभी देखिए, स्त्री ही है जो बच्चे को शांता बना के स्कूल भेजती है, वही स्त्री है जो उसको कृष्ण भी बनाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो जैसे प्रकृति, समस्त सृष्टि प्रकृति की गोद में खेल रहा है, उसी तरह से राष्ट्र का जो भविष्य है वो माता या स्त्री की गोद में खेलता है। अब वो जो चाहे उसको बना दे, चाहे तो कृष्ण बना दे और चाहे तो शांता बना दे। अगर हम परंपराओं के और सभ्यता और संस्कृति के निर्वाह की बात करें तो ये अगर इसकी निरंतरता
स्त्री पे ही निर्भर है। अगर वो चाहेगी तो ये निरंतरता बनी रहेगी और चाहेगी तो समाप्त हो जाएगी। ये जो अभी हम देख रहे हैं कि विश्व सुंदरियां आजकल भारत में भरमार लग गया है, कॉस्मेटिक्स का मार्केट बनाने का बस एक प्रयास किया गया है और कहीं ना कहीं स्त्रियां इसमें फंस गई हैं। ये ट्रैप है। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो ये अभद्र नृत्य जो आजकल चल रहे हैं, देखिए ये पाशविक प्रवृत्ति है। हम सेंसेस को ग्रेटिफाई कर रहे हैं। अब सेंसेस को ग्रेटिफाई कौन करता है? अगर केवल हम सेंसेस को ग्रेटिफाई करने पर फोकस कर रहे हैं तो यह तो पाशविक प्रवृत्ति है, और पाशविक प्रवृत्ति कभी भी पूज्य नहीं हो सकती है। अभी वर्तमान की समस्या यह है कि कहीं न कहीं नारी दिग्भ्रमित है, दिशा भ्रम हो गया है उसको। उसने एक रास्ता जो लिया है वो कहते हैं कि हमारे परंपराओं से मेल नहीं खाता है। देखिए हर जगह की अपनी व्यवस्था होती है। पश्चिमी सभ्यता जो है वहां की अपनी व्यवस्था है। मैं आपको बताऊं कि लोगों को थोड़ा आश्चर्य का विषय है, सोलोमन आइलैंड एक स्टडी किया था मार्गरेट मीड ने शायद संभवतः उन्होंने किया था। 3 ट्राइबल्स की, अरापेश, शाम्बुली और मुंडुगुमोर। इन तीनों ट्राइबल्स में खास बात यह थी कि जैसे आधुनिक समाज में जो कार्य स्त्रियां करती है वहां पुरुष करते हैं, एंड वाइस वर्सा। भाई जाहिर सी बात है कि क्रिएशन, बच्चे को जन्म देना, ये तो पुरुष के बस की बात ही नहीं है। तो बच्चे को जन्म तो स्त्री ही देती है, लेकिन उसके अलावा समस्त कार्य, सजने संवरने से लेके और घर का सारा कार्य, बच्चों का लालन पालन, ये पुरुष करता है और स्त्रियां शिकार करने जाती हैं, बाहर का सारा काम करती हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये कोई नियम ऊपर से बन के नहीं आया है, ये नियम हमने बनाए हैं। और हमारे अगर राष्ट्र की बात करें, हम अपने परंपराओं और सभ्यता संस्कृति की बात करें, तो स्त्री सदैव ही, अगर कभी भी राजाओं की बात करें तो उसके साथ महारानी बैठती थी। और राजकाज में भाई लड़ाई लड़ने, आवश्यकता पड़ने पर वो लड़ाई लड़ने भी जाती थी। झांसी की रानी आप या अहिल्याबाई होलकर की बात, एक नहीं, जितने पुरुष आपको मिलेंगे उतनी ही स्त्रियां भी मिलेंगी जिनको हम वीरांगनाएं कहते हैं, और जो युद्ध क्षेत्र में दुश्मनों के दांत खट्टे कर देती थी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वो कभी भी ऐसा नहीं है कि जो मेन स्ट्रीम है उससे बाहर रही हो। लेकिन वर्तमान की समस्या यह है कि जब से एक संयुक्त परिवार जैसे ही विघटित हुआ है, कहीं ना कहीं चीजें डिरेल हो गई हैं और एक जिस दिशा में जा रही हैं वो ठीक नहीं है। और इसकी वजह से देश का भविष्य, अर्थात बच्चे, उनको भी परंपराओं का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। क्योंकि माए, अब देखिए परिवार में जो ये वैलेंटाइन मनाने का, वैलेंटाइन हम लोग अगर अपने समय की बात करें, जब हम लोग छोटे थे तो ये सारी चीजें शुरू हुई थी। और ये शुरू किसने किया था? हॉलमार्क और आर्चीज, ये कार्ड गैलरी जो होती थी, इन्होंने शुरू किया था केवल एक बिजनेस मॉडल के तौर पे। 99.99% लोग सेंट वैलेंटाइन को जानते भी नहीं होगा, उनकी क्या दशा हुई ये भी नहीं ज्ञान होगा। ठीक है, किस तरह से वो प्रेम का संदेश दे रहे थे और कहा निपटा दिए गए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सब केवल और केवल कंज्यूमरिज्म, भारतवर्ष को एक मार्केट की तरह यूज करने के लिए विदेशी कंपनियों ने इस तरह का एक माया जाल फैलाया हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं हमारे घर की स्त्रियां फंस गई हैं। तो नारी को यह समझने की आवश्यकता है कि यह ट्रैप है, और जिस दिन इस देश की नारी ये बात समझ लेगी कि ये ट्रैप है, ये जाल है, उसी दिन ये सारी जो समस्या है वो तिरोहित हो जाएगी, इवेपोरेट हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। देश का भविष्य अगर सुरक्षित करना है तो स्त्रियों को जागरूक होना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, अपनी अस्मिता को समझना पड़ेगा, अपने अस्तित्व को समझना पड़ेगा। देवियों की पूजा करने की जो परंपरा, कहते हैं कि सृष्टि का आरंभ शक्ति से हुआ है और सृष्टि का अंत भी शक्ति में ही होगा।
जहां से सब कुछ आया है वहीं सब कुछ विलीन हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं राष्ट्र के, अगर हम भविष्य की बात करें, जैसे कि अभी हम वर्तमान में देख रहे हैं, स्थिति थोड़ी सी जो है ठीक नहीं लग रही है, क्योंकि देखिए परिवार को जोड़ना हो या समाज को जोड़ना हो, उसमें स्त्री की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, या देश के भविष्य। भविष्य कौन? बच्चे। अगर उनके अगर हम कहें कि एक सही दिशा में उनके विकास का या नर्चरिंग की बात हो, तो इसके लिए भी जो कहते हैं कि 98% जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहें या उसमें रोल कहें, भागीदारी कहें, ये स्त्री की ही है। तो एक बार स्त्रियों को अपनी गरिमा को समझना होगा, उनका अस्तित्व कितना महत्वपूर्ण है। वो साधारण चीजों में जो एक कहते हैं कि वो, जैसे अभी हमने कहा कि सेंसेस को ग्रेटिफाई करने वाले जो ये क्रियाकलाप हैं, उनसे उनको बाहर आना पड़ेगा। एक बार उनको अपनी गरिमा का भान हो जाएगा तो उनको समझ में आ जाएगा कि भाई उनका क्या रोल है राष्ट्र निर्माण में। उनको भी अपना जो एक रोल है अब उसको सुनिश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हमेशा कहा जाता है कि अगर घर की स्त्री चाह दे तो पूरा का पूरा परिवार एक साथ, जैसे अगर किसी एक पुरुष को, किसी एक परिवार के एक पुरुष को आप जोड़ते हैं तो केवल वो उसी को जोड़ पाएंगे, लेकिन अगर परिवार की स्त्री को आपने जोड़ लिया तो उस पूरे परिवार को आपने जोड़ लिया। इसी प्रकार यदि पुरुष एक तरह से एनलाइटेंड है, या एनलाइटेंड तो बड़ा शब्द हो गया, मतलब जागरूक है, तो पुरुष अकेला ही जागरूक रहेगा, लेकिन अगर स्त्री जागरूक हो गई तो पूरा परिवार जागरूक हो जाएगा। सुबह अगर प्रातः काल घर की महिला उठ गई तो घर में कोई सोया नहीं रह सकता है। पुरुष उठा, अकेले उठा, अपना टहलने गया, दौड़ने गया, जो करने गया, बाकी लोग सोते रहेंगे। तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर सबसे जरूरी है वो है कि नारी शक्ति को अपने अस्तित्व का बोध कराना, अपने एक कहते हैं कि जो गरिमा है उसका भान कराना, और यह कार्य भी नारी को ही करना है। तो समय समय पे हम जो हमारे विचार हैं या जो हमारी समझ है थोड़ी बहुत, उसके आधार पे हम तथ्य रखते रहेंगे, और बहनों से ये अपेक्षा है कि एक बार वो इस पे चिंतन अवश्य करें कि वास्तव में उनकी क्या दिशा होनी चाहिए, और उनकी दिशा ही राष्ट्र की दशा निश्चित करेगी। ये ध्यान में रखकर विचार करें तो उचित रहेगा। ये हमारी सोच है, एक कहते हैं कि हमारा एक चिंतन है जो हमारी समझ में आया। एक बार हमारे चिंतन पे एक बार चिंतन अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।